521 नंबर को देखें गौर से, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है बुली नासो। बुल क्या होता है? आग। ना हमेशा आपको बताया उस वक्त लगता है जब कोई खतरे वाला काम, कोई नुकसान वाला काम होता है तो ना लगता है उसके साथ। बुली नासो हो जाता है आग लगे तो। फक होता है बाहर, फकरो बाहर की तरफ आपने भागना है। तो ये इसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया है कि बाहर निकलने के लिए जो इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, उस पे आपने जाना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा जी? तीसरा इसका आंसर होगा। ये आ गया तीसरा। आगे देखें, फीसंग होते हैं इमरजेंसी, उसके बाद वी होम खतरा, यानी कि ये इमरजेंसी खतरे में थेपिसो होता है शेल्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहला वाला। जब भी खतरा होता है ना बिल्डिंग में या किसी भी ऐसी जगह पे, हाल में एक शेल्टर, एक ऐसा रूम, इस तरह की जगह बनाई होती है जो कंप्लीटली ना कंक्रीट के अंदर होती है, उसका यानी कि मजबूती ज़्यादा होती है। पूरी बिल्डिंग भी गिर जाए ना तो वो जगह महफूज रहती है, ठीक है। तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है, शेल्टर। तो ये हमारा आंसर होगा नंबर 1 के ऊपर। अब ये वाला तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। इस तरह के क्वेश्चन में या तो पूरी लाइन पढ़नी है, जैसे ही आप पॉइंट पे चले गए आपने उसका आंसर दे देना है। अगर मिलते जुलते कोई आ जाए, दो एक जैसे आपको लगे, फिर पूरी लाइन पढ़नी है। अदरवाइज आपका पॉइंट आ जाता है जैसे ऊपर हमने पढ़े, 2 हमने कर लिए हैं, सिर्फ 1 और 2 पॉइंट आपको मिले, आपने आंसर दे दिया। अब अगर इस लाइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है तो फिर सिर्फ उसको पढ़ना है। अब ये देखें 523 में क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सिर्फ वही पढ़ना है आपने। लेकिन अगर ये लाइन भी लिखी है, नीचे एक डब्बा बना है, उसके अंदर भी कुछ लिखा है, फिर आपने ये लाइन नहीं पढ़नी, फिर उस डब्बे को पढ़ना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर गौर से देखें क्या लिखा है। मुन होता है दरवाजा, खीदे होता है टेक लगाना, बस यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। कौन सा आंसर है जी? नंबर 2, ठीक है। आगे आ जाए। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आंजोन। आंजोन होता है हिफाजत। हवा लग जाए तो क्या हो जाएगा? शूज, क्योंकि उन हवा के भी आखिर में क्या लगा हुआ है? हवा शूज के लिए आता है। तो जो आपने जोगर शूज पढ़ा है ना उन तो यही इसका आंसर आपका हो जाना है। क्या हो जाना है जी? नंबर 4, ठीक है। शिन होता है पहनना, यानी कि आंजन हवा हिफाजती शूज, शिन पहनना, बस इसी का आंसर हमारा नंबर 4 पे आ गया। अब आगे आ जाए। आगे क्या है जी? ये देखें, यही हमने पढ़ना है ब्रैकेट वाला। तो ये हमारे पास नुन लिखा है, आंख। नुन आंख को भी बोलते हैं और नज़र को भी बोलते हैं। तो फोहो होता है हिफाजत, लिखे हैं इसके ऊपर, फोहो हिफाजत। नुन आंख की, फोहो हिफाजत। और फो आन गेउन, एक और चीज़ आपको बताऊं, टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टूल्स के नाम, जिस जगह पे भी टूल का नाम आ जाए वो याद करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इसको भी याद करना है आपने। ये क्या होता है? फो आन गेउन हिफाजती ग्लासेस को कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद करना जरूरी है। नहीं कह सकते, आंजोन आनग्योंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम फो आनग्योंग है, ठीक है। हाँ, ये देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 1। बस इसमें अपने पॉइंट भी ढूंढना है, लेकिन जो टूल्स का नाम आ गया वो याद भी कर लेना है, फिर अलग से उसके ऊपर समझ ले, अपने लाइन लगा देनी है। अब देखो आगे आ जाओ। ओलगुल होता है चेहरा, ठीक है, पूरा चेहरा। फोहो होता है हिफाजत, और इसका भी आपने याद कर लेना है। ये वर्ड याद कर लेना है, क्या है? फो आन म्योन। फो आन म्योन, ये पूरे चेहरे को ढकने के लिए जो शीट नहीं होती आगे, उसको कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? नंबर 4, ठीक है। आगे आ जाओ। सुन होता है हाथ। ये हम सिर्फ ब्रैकेट वाला पढ़ रहे हैं। जैसा आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ है तो हमने बाकी चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट वाला पढ़ें। सुन होता है हाथ, और फोहो मैंने अभी बताया था क्या होता है? हिफाजत। हाथ की हिफाजत के लिए ये वर्ड भी याद करना जरूरी है, क्योंकि ये नाम है किस चीज़ का? हिफाजती, जो आपकी शीटें, हिफाजती ग्लव्स, उसका नाम है, ठीक है ना। कैप, आंजोन, छांगप अकेला क्या होता है? ग्लव्स। आंजोन क्या होता है? हिफाजती, सेफ्टी ग्लव्स, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा नंबर 4। आगे आ जाएं। अब यहाँ पे ख्याल करना है इसके आंसर में क्या करना है जी? ओडन चुक तो आपको आ गया जी राइट साइड। अब राइट साइड वाला एक ये भी है और एक ये भी है, आगे भी पढ़ेंगे। वी ऊपर, यानी राइट साइड ऊपर की जानिब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। उल्ला खाशिफियो, यही हो जाएगा, ऊपर चले जाएं, ठीक है। अब ये 529 पे क्या कह रहा है? ई गौत। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये वाला जो गोत होता है ना, ये वाला, ये होती है प्लेस, और ये वाला जो गोत होता है ये होती है
चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लगा है तो क्या हो जाएगा, ये जगह, ये जो लगा है ये, ठीक है, ये जगह। इंटरनेट का आपको पता ही है। सायुंग इस्तेमाल, सायुंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है इस्तेमाल। एक ईयुंग भी आता है, इन दोनों का मतलब होता है इस्तेमाल। यानी कि इस जगह पे इंटरनेट इस्तेमाल और सुई समझीदा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नंबर 3। इसका आंसर आई वाला ना लगा देना, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ये आई उस जगह पे होता है जहाँ पे आपने कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। एट द रेट वाला इसका आंसर होना है, इंटरनेट के लिए निशान लगता है ये वाला, एट द रेट वाला, ठीक है। 530। अब ये लाइन में ब्रैकेट नहीं है, हम इसको सारे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पॉइंट आ गया, हमने छोड़ देना। ये देखो पहला ही पॉइंट आ गया। एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर लिफ्ट को कहते हैं। एक होता है एस्केलेटर, वो होती है सीढ़ियाँ, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ। तो एलिवेटर, ठीक है ना। थारेगो हमनिदा, मैंने सवार होना है, तो इसका आंसर नंबर 4। अब कई लोग इसका आंसर ये भी लगा देते हैं, ये वाशरूम है, ठीक है। ये आंसर नहीं लगाना, इसके ऊपर जो ये ऊपर नीचे वाले निशान बने हुए हैं ना, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ 531। अच्छा 531 पे वो कह रहा है खोंगजंग। आपने वो पढ़ा था हवेसा कंपनी। अब एक और वर्ड भी आ गया है खोंगजंग, ये भी कंपनी को कहते हैं, फैक्ट्री को कहते हैं, ठीक है। फैक्ट्री को खोंगजंग कहते हैं। खोंगजंग ए फुल आग, दोबारा से आग वाली बात आ गई। नासो लगी, पल्ली जल्दी से, फुल आग को बुझानी है, तो क्या यूज़ करना है, हाँ ये आंसर है इसका, ठीक है। अब मैंने इसका देखें, यहाँ पे ये वाला नहीं आपने लगाना, क्योंकि आग अगर बुझानी, यहाँ पे यहाँ तक पढ़ लिया ना हमने, को बुझाने को, बंद करने को या बुझाने को भी यही कोई बोलते हैं। क्यों होता है ऑन करना, लाइटें ऑन करना, कोई भी चीज़ ऑन करना है, तो बुझाने के लिए ये वाला वर्ड होता है। तो ये आग बुझाना या बंद करना आ जाएगा, ठीक है। 532 में क्या कह रहा है, चौनवा फोन हारेगो हमनिदा, फोन करना है। तो यार फोन वाला तो इसमें चारों में एक ही है, कौन सा है, तीसरा। हाँ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, रिलेटेड कोई इस तरह का है कि मैं मजीद आगे पढ़ूँ, ठीक है। फोन वाली एक ही चीज़ है, वो हमने कर दिया। आगे आ जाओ 533 में वो कह रहा है छिहा छोल होती है ट्रेन, हाँ सबवे ट्रेन। अच्छा सागो जो होता है एक्सीडेंट को कहते हैं, ये ज़रा लिख लें इसके ऊपर, ठीक है। सागो एक्सीडेंट, और ये नाम मैंने आपको बताया था, कोई भी काम ख़राब हो तो ना लगता है, नासो, यानी कि सबवे ट्रेन में आग, हादसा, ठीक है, एक्सीडेंट की बात हो रही है, हो गया। फिर यहाँ पे मजीद आगे देखें तो ये 96 फोन हारेगो हमनिदा, तो फोन कौन सा वाला करना है, इमरजेंसी कॉल जो होती है वो SOS वाला, हाँ SOS जो होता है इमरजेंसी नंबर होता है, जो जिसके लिए आपके मोबाइल में सिम होनी भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सिम नहीं है, खाली मोबाइल भी है, तो उससे आप SOS नंबर मिला सकते हैं। मेरा पाकिस्तानी, हाँ बिल्कुल, कोई भी फोन हो। इन चारों में से ये जो हम 533 कर रहे हैं, इसमें से यही क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, तो उसके ऑप्शन भी चार यही होंगे। ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन आपने आंसर इसके मुताबिक ये वाला दे देना है। SOS तो यही वाला होगा ना, इससे मिलता जुलता और कोई नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है पब्लिक फोन बूथ बनाओ, लेकिन आपने फिर ख्याल करना है SOS जो कॉल होती है वो इमरजेंसी कॉल होती है, हाँ ठीक है। 534 फुल दोबारा आ गया, आग कुलते बुझाते वक्त, ठीक है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, क्योंकि सायुंग इस्तेमाल होने वाला, ठीक है, हॉस, इसको नोट करें, ये होता है पाइप। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताएं जरा। दूसरा, इसका आंसर दूसरा। वो कह रहा है आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पाइप, ठीक है। आगे आ जाए 535, इसको जरा गौर से देखेंगे, थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको। इसमें वो कह रहा है, वो देखें उम्रियुसो होता है जूस, जूस या बेवरेज जो होती है ना, उसको उम्रियुसो बोलते हैं, जूस भी बोलते हैं। जूस तो आपने पढ़ा हुआ है ना, बुक में जूस पढ़ा हुआ है, उम्रियुसो भी जूस को कहते हैं, उम्रियुसो। माशी म्योन, अगर पीना है तो, म्योन क्या होता है अगर, माशी म्योन अगर पीना है तो, फिर क्या है जी, छमकन जरा, शीरियो को, और आराम भी करना है, जूस भी पीना है और ज़रा आराम भी करना है, दो चीज़ें। तो किधर जाना होगा, जो आराम वाली जगह होती है, रेस्ट रूम जो होता है, ठीक है ना। हर कंपनी के अंदर एक रेस्ट रूम होता है, वो क्या होता है, जब आपकी 10 मिनट की 15 मिनट की ब्रेक होती है ना, उसमें जाके आप जूस पीते हैं, आराम करते हैं 10 मिनट 5 मिनट, जितना भी आपका ब्रेक का टाइम होता है, जो शॉर्ट ब्रेक होती है, एक रूम होता है हर कंपनी में, ठीक है ना।
तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूगेशिल। ये ह्यूगेशिल, शिल रूम के लिए आता है, गौर से जरा देखें। ह्यूगा पढ़ा था छुट्टियां, ह्यूगा छुट्टियां, वो आराम की वजह से ना, छुट्टियों वाले दिन, आराम वाले दिन, वो ह्यू उसके लिए लगता है, ठीक है, ह्यूगा। हाँ ह्यूगा आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है। अब आ जाए आगे 536 पे। योहैंग होता है क्या? ट्रैवलिंग करना, विजिट पे जाना, ठीक है, योहैंग। खास हो जाकर, खू उस गोत जगह, अभी मैंने ऊपर बताया था ये गोत कौन सा है? जगह वाला, और खू होता है उस जगह, यानी जहां आप ट्रैवलिंग करने गए उस जगह की छोंगबू इंफॉर्मेशन, लिखें इसके ऊपर इंफॉर्मेशन, छोंगबू इंफॉर्मेशन, और आपको ओदगो शिपंदे आपको चाहिए। तो यहाँ पे आ गया जी आई वाला आंसर, ठीक है, आई वाला आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये निशान होता है इंफॉर्मेशन डेस्क का, जहाँ पे नीचे लोग होते हैं ना, अक्सर आप भी जाएं तो किसी जगह पे ट्रैवलिंग वाली जगह जाएं तो वहाँ पे ना ये वाले पॉइंट होते हैं, वहाँ पे जो बंदा या लड़की होती है वो आपको उस जगह के बारे में मालूमात देती है, ट्रैवल गाइड होते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा नंबर 1। आगे चले 537 नंबर में वो कह रहा है फोगवान सो ए, ठीक है, मुलगन चीज़ें मात क्यों हमनिदा। फोगवानसो क्या है? फोगवानसो यहाँ पे जो लगा है वो आपका लगा है जी स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। स्टोरेज के अंदर मुलगन चीज़ें, मात की होता है उसमें सेव करना, महफूज करना, यानी कि आपने जो यार लॉकर नहीं होते, लॉकर को कहते हैं ना ये लॉकर, तो ये इसका कौन सा आंसर होगा? नंबर 2। हाँ नंबर 2 वाला। ये ना अक्सर जगह पे ये लॉकर बने होते हैं, उसकी चाबियां भी आप ले सकते हैं, इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है, ठीक है। जिस तरह आप गए सुबह, आपने जाना है लाहौर, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप सबवे ट्रेन पे चले गए, सबवे ट्रेन वाली जगह पे भी लॉकर बने होते हैं, आपके पास बैग शैग है, कुछ है, आप कहते हैं यार मैंने लाहौर से वापस आना है तो मेरा ये बैग इधर ही पड़ा है, मैं साथ लेके फिरता रहूँगा। आपने क्या किया? लॉकर लिया, उसके अंदर बैग डाला, उसकी चाबियाँ अपने पास रखी, आप चले गए लाहौर, क्योंकि शाम को अपने वापस आना है, वापस आके दोबारा वहाँ से अपना बैग लिया, घर चले गए। ये काम होता है कोरिया में, ठीक है ना। उसकी लॉकर की फीस होती है, बहुत कम ही होती है, ठीक है, वो 24 घंटे की फीस होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? फोगवानसो, मुलगन चीज़ें मात की सेव करना, महफूज करना। तो इसका आंसर है नंबर 2। अब देखिए इरोबोरीदा होता है लॉस्ट कर देना, गुम कर देना। मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल कहीं गिरा दिया, आपका गुम होगी कोई भी चीज़, बुक होगी गुम, या आपकी ग्लासेस, आपका बटुआ गुम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? इरोबोरिन मुलगन चीज़। फिर क्या है जी? बुनशिलमुल। अब बुनशिलमुल याद कर लेना, बुनशिलमुल, ये देखें इसके अंदर भी शिल लगा है, ठीक है। ये वो वाला रूम है या वो वाला ऑफिस है जहाँ पे गुमशुदा चीज़ें जमा करवाते हैं। मिसाल के तौर पे ये रेहान गया जी, इसको रास्ते में एक बटुआ मिल गया, इसने ये पाकिस्तान तो है नहीं कि बटुआ ये जेब में रख के चला जाएगा, इसका अपना माइंड नहीं गवारा करेगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग लाखों रुपए कमाते हो, तो 2-4 लाख अगर उसमें बटुए में होगा भी, आपका माइंड नहीं गवारा करेगा कि इसको रख लें, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? वहाँ पे इस रूम में जाएगा, ढूंढेगा, हर जगह पे होता है ये, ठीक है। कौन सा? बुनशिलमुल, वहाँ जाके इसने जमा करवा दिया। फिर ये था बटुआ किसका था? असगर का था। असगर को जब पता लगा कि यार मेरा बटुआ कहीं गिर गया है, तो ये क्या करेगा? सीधा उधर पहुंचेगा, इसका बटुआ वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4। 539 क्या कह रहा है? छिहा छोल ट्रेन फ्यो टिकट, तो यार इसका आंसर क्या होगा? मेफ्योसो। अच्छा, इसमें ये भी याद करना है, मेफ्योसो होता है टिकटगार, ठीक है, यानी कि छियाछोल ट्रेन की फ्यो टिकट सारियो खरीदने के लिए मेफ्योसो टिकटगार खारियो को हमनीदा जाना है, तो टिकटगार के लिए ये वाला निशान होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा, तीसरा ना लगा देना फैक्स के लिए, ठीक है। तीसरा तो बिल्कुल नहीं है, पहला और दूसरे पे पहला इसलिए नहीं है, पहला भी सुन लो, उसके अंदर डॉलर शालर के निशान बने हैं, वो एक्सचेंज के लिए यूज होना है, मनी चेंजेस के लिए वो होते हैं, हाँ ठीक है ना। तो ये टिकट वाला निशान ये वाला है दूसरा, और चौथा भी नहीं हो सकता। चौथा इसलिए नहीं हो सकता, वो एयरपोर्ट का है। अब आगे आ गए, अब आ गया ब्रैकेट वाले सवाल। हमने बाकी कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट पढ़नी है। इसके अंदर क्या लिखा है?
तीजी मा शिप्शियो, तीजी होता है भागना और मा शिप्शियो मना है, ठीक है। मा शिप्शियो जहाँ पे भी लग जाए तो इसका मतलब है वो काम नहीं करना, तो क्या हो जाएगा तीजी मा शिप्शियो भागना मना है। कौन सा आंसर? बाकी सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ब्रैकेट में आ गई ना एक चीज़ तो समझे बस उसी को आपने फोकस करना है, ठीक है। आगे आ जाए 541 कह रहा है योगी ये सो यहाँ पर सुयों, सुयों क्या होता है? स्विमिंग। आगे हाजी मा शिप्शियो, हाजी माँ का मतलब होता है डोंट डू, यानी कि इधर आपने स्विमिंग नहीं करनी। आंसर क्या है? नंबर 4। सरागी क्या होता है? कचरा। और ही होता है फेंकना। मा शिप्शियो मना है। कौन सा आंसर है? नंबर 2। ये सवाल आसान जरूर है लेकिन समझ के करने हैं, ठीक है ना। ई ये, अब ये वाला जरा इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है ना। मोन दरवाज़ा सायों इस्तेमाल हल सूप से आप नहीं कर सकते। अब इसका पॉइंट जो है ना वो है फेमुन। फेमुन याद कर लें, क्लोज डोर, बंद दरवाजे को कहते हैं फेमुन। एक दरवाज़ा बिल्कुल ही पक्का पक्का बंद किया हुआ है ना, उसके ऊपर अक्सर लिखा होता है कोरिया में जब ना कि ये दरवाज़ा यूज़ नहीं करना, उसके ऊपर लिखा होता है बंद दरवाज़ा। क्या लिखा होता है? फेमुन। 544 इसके अंदर ब्रैकेट वाला पढ़ते हैं। छादों, छा क्या होता है? कार। मान होता है सिर्फ, यानी सिर्फ गाड़ी। थानी होता है गुजर। सु इसनन गिल, कर सकने वाली। खेल क्या होता है? रोड। समझ आ गई सारी बात की? सिर्फ गाड़ियां गुजरने वाली रोड है। कौन सा होगा? पहला। आखिरी इसलिए नहीं कि वो तो मना कर रहा है। हाँ वो मना कर रहा है, इसलिए इसको जरा पढ़ लेना सारे को, ठीक है ना। इसी तरह अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है वेगुक होता है कोई दूसरा मुल्क। थोन पैसे, हनगुक कोरियन, थोन पैसे, यूरो के साथ पाकू चेंज करना। अब इसका आंसर कौन सा है? अब ये आंसर है। अब समझ आ गई ना इसकी? ये करेंसी एक्सचेंज को कहते हैं, ये वाला जो निशान। 546 थाउम नेक्स्ट छुंग। अब ये ब्रैकेट वाला ही पढ़ना है तो क्या है? वाजंग शिल। यार ये तो दूसरा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे खोंगहांग एयरपोर्ट को कहते हैं, इसका पहला आंसर है। सर एक राजस्थान में। हाँ ये वाला लगा लें, ठीक है। 547 में खोंगहांग, ये नाम याद भी करने हैं सारे, एयरपोर्ट, ठीक है। 548 पे आ जाए। अब यहाँ पे लिखा है मुल पानी, मुल्लल माशिल सु इसनन गोत, पानी पी सकने वाली गोत जगह। तीसरा था। हाँ इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। पाँच सौ 49। अब यहाँ पे कह रहा है कि थाउम नेक्स्ट, ये इसको जरा गौर से देखिएगा, ये मुश्किल है थोड़ा सा। थाउम नेक्स्ट छुंग के ये दरमियान को, यानी कि नेक्स्ट में से, ऐसी तरह बात हो जाएगी। छुंग होता है में से, ये दरमियान। फ्योजी फान, जो ये साइन बोर्ड हैं, उईमी मतलब, ठीक है, मीनिंग को कहते हैं उईमी। छल मुत, छल मुत गलत। छल होता है बेहतर और मुत लग जाए तो छल मुत हो जाता है गलत, ठीक है ना। छल मुत गलत। कौत ऑब्जेक्ट खोरिशिप्शो सेलेक्ट करें। इसका मतलब कि नीचे जो फ्यूजिपान है उसमें जो गलत वाला है वो सेलेक्ट, यानी कि 3 ठीक होने हैं, एक जो गलत है वो हमने सेलेक्ट करना है। अब देखें यहाँ से शुरू करते हैं। ये सरागी है, ये नीचे भी सरागी है, ठीक है। ये क्या है? एलिवेटर, लिफ्ट, ये भी लिफ्ट है, ये भी ठीक है। फिर क्या है? शावो हानन गोत, ये इसका आंसर है। क्यों? वो कह रहा है नहाने की जगह। नीचे कौन सी है? पीने, पानी पीने की जगह है। फर्क है ना। ये इधर नहा नहीं सकता बंदा, इत्थे खलो के नहाना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि इन्ना की पानी आना कि तुसी पानी पी सकते हो, नहा नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये वाला है। अब ये देखो, ये क्या है? ख्वाजंग शिल, ये भी ठीक है। तो आंसर जो गलत वाला था वो हमारा नंबर 2 वाला था, तो ये इसका आंसर होना है। 550 याक क्या होता है? याक पता है? दवाई। सा होता है खरीदना। रेगो हमनीदा, खरीदना चाहता हूँ। तो यार इनमें से कौन सा होगा? फैक्ट्री में तो नहीं जाएगा ना, ना ही शिकदान में जाएगा। ये आंसर हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। दवाई वाला निशान ये वाला है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, ऊपर जो लाइन है उसको छोड़ के अब डब्बे वाली चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अब डब्बे वाली चीज़ में क्या लिखा है? ई गोत, ये जगह,
एसो यहाँ पर इलहलते काम करते वक्त, फंदशी लाजमी, आंजोनते, आंजोनते होता है हिफाजती बेल्ट, याद कर लें ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी आपने याद करने हैं बीच में, ठीक है ना। आंजोनते हिफाजती बेल्ट, छाक्यों, अब ये भी इस्तेमाल होता है यूज़ करना, छाक्यों। तो क्या आ जाएगा आंसर नंबर, अच्छा ये 521 हो गया हमारा। आंजोनते क्या होता है, बेल्ट, हिफाजती बेल्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर 3 पे। 552 क्या लिखा है जी, फीसंग शी, इमरजेंसी। 96 खून, सायुं इस्तेमाल, कौन सा आंसर होगा। अभी इसका एक बात याद रखना, इधर भी SOS लिखा है, SOS की बेल है, ये बेल खून नहीं है। हाँ, इसको बजाते हैं ना पूरे वो बिल्डिंग के अंदर सायरन शुरू हो जाता है, तो ये आंसर होगा ये, क्योंकि 96 जो आ गया तो ये हो गया, ठीक है जी। ऊपर वाला नहीं पढ़ना, डफे वाला पढ़ना। हाँ, इसको ऊपर पढ़ने की, उसमें ऊपर में लिखा क्या हुआ है कि जो नीचे इसके अंदर ब्रैकेट में है उसमें आपने जो बेहतर है वो दे दें, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब में वो ये ही लिखा हुआ है, बार बार पढ़ेंगे। फ्यूजी फान होता है ये जो साइन बोर्ड, ये साइन बोर्ड है ना सारे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, ईगोत, ये जगह ईगोत ऐसो, यहाँ पर कंप्यूटर का सायुं इस्तेमाल हल्सो ऑप्शन नहीं कर सकते, यानी कि मना है, तो इसका आंसर नंबर 2। अभी आगे 554 नंबर पे देखें क्या लिखा हुआ है। आने क्या होता है, आने होता है इंफॉर्मेशन, आने हननगोत, आने सो आने हननगोत, यानी कि इंफॉर्मेशन हासिल करने वाली जगह कौन सा था, आपको क्या बताया था, एक तो आई हो सकता है या फिर क्वेश्चन मार्क भी लगा हो सकता है कि कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आपने किधर जाना है, इधर जाना है ना, ठीक है, इसका पहला आंसर होना है। इसकी जगह पे अगर ये आई वाला होता ना तो वो भी आंसर सही था, अच्छा याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे देखें क्या लिखा है 555 में, शियाचोल सबवे ट्रेन थारयोगो हमनीदा सवार होना है, तो किधर जाना है उसने, एम जो लिखा है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अकेली ट्रेन जो होती है वो भी बनाई जा सकती है, लेकिन बीच में अगर एम होगा इसका मतलब है वो सबवे ट्रेन है, मेट्रो, उसको बोलते हैं मेट्रो, ठीक है। इसका निशान है कोरिया में, सबवे ट्रेन जो सबवे वाली होगी वो एम वाली होगी, मेट्रो। अब इसके डब्बे के अंदर पढ़ें क्या है जी, सरेगी फाद की सरेगी थों फौरी शिप्शो, कह रहा है इसको जरा समझें, सरेगी होता है कचरा, फाद हासिल करना, इकट्ठा करना, सरेगी थों करने वाला क्या है, डब्बा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ये पहला। तो जब सरेगी आ गया तो फिर ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे वो कचरे वाला कौन सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अगला तो बंदा तब पढ़े जब वो कचरे की चाह रहा हो। हाँ ये बात भी है, ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है, तो हमने इसको पढ़ना है क्या है जी, हियोदे छोनवा मोबाइल फ़ोन का सायोंग इस्तेमाल हाजी माशिप्शियो मत करें, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। आगे इसको पढ़ते हैं जी, छादों छा गाड़ी को कहते हैं कार को, अकेला छा होती है व्हीकल, अकेला छा गाड़ी होती है, कोई भी हो सकती है, बड़ी छोटी, ट्रक भी हो सकता है, वैन भी हो सकती है, ठीक है, रक्षा भी हो सकता है, व्हीकल है ना वो भी, लेकिन छादों छा पूरा वर्ड है कार के लिए, ठीक है। छादों छा एक खीरम तेल, ये पेट्रोल या तेल को क्या बोलते हैं, खीरम, नोद होता है डालना, तो ये क्या हो जाएगी जी हमारा आंसर नंबर 3। गाड़ी में तेल डलवाने के लिए हम निदा चाहता हूँ, ठीक है। 559 छादों छा दोबारा कार को कह रहे हैं, छूछा बोलते हैं पार्किंग को, हारियों को हम निदा करनी है, तो कौन सा आंसर है, पी वाला, ठीक है। ये नहीं लगा देना, ये गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए है, ठीक है ना। तो आपके पास ये वर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छूछा, ये कहते हैं पार्किंग को। हाँ 560 नंबर, छादों छा दोबारा कार। अब ये है जी खोजंग होता है खराब होना, ठीक है जी, नासो खराब हो गई। अब ये रिपेयर करना, ये दोनों चीज़ें नोट कर लें। खोजंग हादा होता है खराब होना, और सूरी हादा या खोच्छियोदा ये होता है सही करना, रिपेयर करना। तो गाड़ी खराब होगी, रिपेयर करवानी है, किधर जाएगा वो, नंबर 4 पे।
561 साजन तस्वीर चिकची माशिपशो मत खींचें, तस्वीर मत खींचें, दूसरा आंसर। अब ये देखें तुकफारो, तुकफारो का क्या मतलब होता है? सीधा। खा शिपशियो चले जाएं, तो इसका आंसर क्या है? पहला। तुकफारो सीधे को कहते हैं। आफरो भी पढ़ा हुआ है ना, अब मिलते जुलते वर्ड भी होते हैं, वो याद कर लें। आफरो या तुकफारो एक ही बात है, सीधा। हाँ एक ही बात। इसमें एक चीज आपको बता दूं, आपने पढ़ा था वेंचुक, पढ़ा था वेंचुक। अब राइट साइड के लिए भी 2 वर्ड हैं, लेफ्ट साइड के लिए भी 2 वर्ड हैं, दोनों याद करने हैं। दो आप एक तो याद है आपको, कौन कौन सा? ओडनचुक और वेंचुक, ये याद है ना। अब एक और भी याद करें, किसके लिए आएगा ये? लेफ्ट के लिए। क्या वेंचुक यहाँ पे आया ना, इससे आगे वो आएगा फिर, ठीक है, नीचे वाले में होगा या वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला तो आपको पता है ना, ये कौन सा वाला है? वेंचुक है। वेंचुक कौन सा आता है? लेफ्ट साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके आगे और भी आने हैं ना 2 वर्ड, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। ये वाला इसमें क्या कह रहे हैं? उड़नचुक, ये वाले वर्ड है वो है जो आपको आते हैं पहले। ये क्या है इसका? पहला। अब यहाँ पे वो वाला वर्ड आ जाएगा। क्या वर्ड है? राइट साइड के लिए एक तो उड़नचुक आपने जो याद किया हुआ है वो, और एक ये वाला, ठीक है। क्या है ये? ऊ हवे छौन, ये भी बोलते हैं राइट साइड को। हा शिपशियो जाए, ठीक है। ओ हुवे छौन, ये याद कर लें, ठीक है। आंसर क्या है? पहला। इसी तरह अच्छा वो दूसरा वाला वर्ड अभी नहीं आया, ठीक है। हमारा कौन सा रहता है? लेफ्ट साइड वाला एक वर्ड रहता है। राइट साइड के 2 याद कर लिए, उड़नचुक और ओ हुवे छौन। अब ये वाला 566, इसको देखें। छौन छौन ही बोलते हैं स्लो को, बस ये याद कर लें। खाशिफियो जाएं, आहिस्ता जाएं, कौन सा होगा आंसर? तीसरा। इसमें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे स्लो भी लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है। अब ये याद रखिएगा, ये भी वही है जो ये है, तो आंसर हमारा बड़े आराम से आप पहुँच जाएंगे इस पर, ठीक है। हाँ ये वैसे भी वो नहीं बताएंगे, ठीक है ना। 567 क्या है जी? छोंगशियो। अब यहाँ पे ना छोंगजी का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप। तो यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है छोंगजी, यहाँ पे भी लिखा है, तो आपको तो आंसर वैसे ही आपको समझ आ जानी है। मोमछू, मोमछू भी वर्ड होता है स्टॉप, रुकने को। अब 2 वर्ड याद कर लेने आपने। स्टॉप के लिए कौन कौन से वर्ड हैं जी? हाँ, छोंगजी और मोमछू, ये 2 वर्ड, इन दोनों का एक ही मतलब है, स्टॉप होना, रुकना। तुकफारो खलसूप से सीधे आप नहीं जा सकते, कौन सा आंसर है? पहला। अब इसमें क्या कह रहा है? वेंचोगोरो खलसू ऑप्सयो, यानी कि लेफ्ट साइड पे आप नहीं जा सकते, पहला आंसर। ओडन चोगरो खलसू ऑप्सयो क्या हो जाएगा? तीसरा। अब ये देखें, ईगो ये जगह, छा गाड़ी, से उदा होता है लगाना, खड़ी करना, ठीक है। एक पढ़ा था ना पार्किंग, छूछा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, छूछा प्रॉपर वर्ड है पार्किंग के लिए, और छा से उदा गाड़ी खड़ी करना अलग अलग वर्ड है, बात एक ही है। मैं कह दूं गाड़ी पार्क करना, मैं कह दूं गाड़ी लगाना, एक ही बात है ना, 2 मुख्तलिफ वर्ड है। जैसे वो होता है थाम्बे फियूदा हजीमा शिप्शियो, सिगरेट पीना मना है, या मैं बोल दूं खमियोन नो स्मोकिंग, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला पहला, यानी क्या वो कह रहा है ईगो छा इस जगह पे गाड़ी सेव खड़ी करना सु ऑप्शन नहीं आप नहीं कर सकते। 572 नंबर, खेल क्या होता है? रोड। खन्नलसु इसनन, खन्नादा होता है का क्रॉस करना, पार करना, यानी कि सड़क को पार कर सकने वाली। हविंगदान फोदो होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो कौन सी है ये? दूसरा अगर ना हो तो फिर चौथा है। हाँ यहाँ पे यार ये देखो ना, खमजी है ना, आपका आंसर ये होना है। इसको जरा ख्याल से दोबारा देख लें। इसका मतलब है हविंगदान खमजी के आपने कहीं से भी पार्किंग नहीं करनी, इसका ये मतलब है। इसका मतलब है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अब ये वाला क्या है? खिल सड़क। खन्नोमेन अगर करेंगे तो आंधे, इसका वो वाला आंसर है। कौन सा था? जरा गौर से देखें क्या है इसका आंसर। ये है
ये मुश्किल है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही ना। ये लिखा है, ये गौर गौर करें, ये लिखा है हविंगदान फोदो, इसका मतलब है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी आप यहाँ से क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये इसका मतलब है कि यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते भाई, इसका ये मतलब है। हविंगदान क्या जी, हविंगदान खमजी, ये हविंगदान फोदो है, दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब है कि कहीं से भी क्रॉस करना मना है, इसका मतलब है आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर सकते हैं, जहाँ पे वो नीचे लाइनें लगी होती है ना वाइट वाली, ये वो है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बच्चों के गुजरने की जगह, ये और चीज़ है, ठीक है ना। 574 में क्या कह रहा है, ई खिल, ये रोड क्या लिखा है जी, छाजोनगो, छाजोनगो क्या होता है साइकिल, मान सिर्फ थानिल सुस्नन कर सकने वाली, खिल रोड इमनीदा है, यानी ये वाली रोड जो है सिर्फ साइकिलिंग करने वाली रोड है। तो कौन सा आंसर, 575 में कह रहा है छाजोनगो साइकिल, थानिल सु ऑप्शनल गो, यानी कि नहीं सवार होना, साइकिल नहीं लेके आना, ये आंसर है नंबर 3। 576 खिली रोड, मिक्रो, मिक्रो होता है स्लिपरी, रोड जो है उस पर स्लिपरी है, को तेल शेल गिर गया होगा, ठीक है ना। फिर क्या है जी, निका छोशिम, ये वर्ड याद कर लें, एहतियात को कहते हैं, यानी कि सड़क जो है वो स्लिपरी वाली है, एहतियात करें, यानी ज़्यादा स्पीड ना मारें। तो ये आंसर हो जाएगा नंबर 4। अब इस ब्रैकेट में लिखा है 577 में खिल रोड छुपा, सो छुपा जी निका, छुप होता है, छुप तंग को कहते हैं, तंग, हाँ इसका आंसर है दूसरा। ये रोड जो है तंग है, छोशिम एहतियात से, क्योंकि आगे रोड तंग है, जरा एहतियात से स्लो रखनी है गाड़ी, तो ये आंसर है नंबर 2। 578 में क्या कह रहा है, सायुंग हु, सायुंग का मतलब है इस्तेमाल, और हु होता है बाद, प्लग, प्लग होता है, पुप दा होता है निकालने को कहते हैं, निकालने को, ठीक है ना। हाँ पुप याद रखिएगा, ये प्लग निकालने के लिए वर्ड है, प्लग पुप दा का मतलब है ये नहीं है कि लगा देना, निकालना, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा नंबर 2 पे। 579 नंबर, उमशिक खाना, खाजी साथ लेकर, गो खाजी गो, थुरो खल अंदर जाना, सुअपसम निदा मना है, नहीं कर सकते, यानी खाना अंदर नहीं लेके जाना है। कौन सा आंसर है, नंबर 2। ये वाला नहीं लगाना, ये फिशिंग के लिए कह रहा है, ठीक है ना, फिशिंग नहीं करनी, ठीक है। 580 में क्या कर रहा है, आंजोन ती, आंजोन ते भी आपने पढ़ा था, और ती भी एक ही बात है, बेल्ट को कहते हैं, हिफाजती बेल्ट, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, दूसरा। ये कह रहा है कि ड्राइविंग करते वक्त जो हिफाजती बेल्ट होती है वो बांधनी है, ठीक है ना। आंजोती में दा होता है बांधना, में याद कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेल्टें शल्टें बांधने के लिए में लगता है बांधना, फुल दा होता है खोलना, ठीक है। हिफाजती बेल्ट बांध रहे। 581 में क्या कह रहा है, थाम्बे सिगरेट, फी उल्सू इसनन, पी सकने वाली, छंगसो प्लेस, ये सफाई वाला छंगसो नहीं है, छंगसो है, ठीक है, हाँ वो सू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेसेस को कहते हैं ना, तो यानी कि सिगरेट पी सकने वाली जगह। हर बिल्डिंग के अंदर कोरिया में ना ऐसे मुंह उठा के सिगरेट नहीं पी लेते, बिल्डिंग के अंदर एक रूम होता है, स्मोकिंग रूम, वहाँ पे ये लिखा होता है कि यहाँ पे आप सिगरेट पी सकते हैं। आंसर कौन सा है, ये नंबर 3। 582 खोंगजंग क्या होता है यार, ये तो बड़ा आसान है ना, फैक्ट्री, तो इसका आंसर ये है। 583 में क्या कह रहा है, छाको काम, चुंग, चुंग होता है के दौरान, काम के दौरान, छाको काम, काम के लिए कोरिया में बहुत ज्यादा वर्ड है काम के लिए, एल भी आपने काम पढ़ा है, छाको भी काम होता है, चिकोप भी प्रोफेशन होता है, तो और भी बहुत सारे हैं। छाको चुंग काम के दौरान, थाची जख्मी, इसके ऊपर लिखे जख्मी, यानी काम के दौरान आप जख्मी हो गए, छीरियो ट्रीटमेंट, फादाया हासिल करना है, तो किधर जाना है, अस्पताल जाना है ना, नंबर 2। यार इस ब्रैकेट में जो लिखा है वही आंसर है, क्या सुयुंग होता है स्विमिंग, और जंग लग गया स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल कौन सा है, दूसरा।
585। अब यहाँ से थोड़े से मुश्किल शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। इस ब्रैकेट के अंदर, ये डब्बे के अंदर हम देखते हैं योगी यहाँ नो पोता बुलंदी, यानी ये जो जगह है बुलंदी है। छोनहाप होता है, छोनगी आपने पढ़ा हुआ है करंट, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए छोनगी लगाया, हाई वोल्टेज, यानी यहाँ पे भी नुफिन भी लगा है, ठीक है। छोनगी, इस सारे का मतलब हो जाएगा ज्यादा करंट वाली जगह, ठीक है। यहाँ पर योगी, यहाँ पर ज्यादा करंट जो है, हरी गो इसमरो, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है ज्यादा करंट वाली जगह, इसलिए छोशे में एहतियात करें। इसका आंसर क्या होगा? पहला। क्योंकि करंट वाला ये वाला निशान है, ये टेम्परेचर का है, इसलिए ये नहीं आंसर देना, ठीक है। ये क्या है? ये आतिशगीर मादा है। और ये क्या है? ये ऊपर जो है मतलब वर्किंग हो रहे हैं, काम शाम ऊपर लेके जा रहे हैं सामान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये नोप होता है ज्यादा बुलंद, और छोनगी करंट के गुजरने की जगह, ठीक है जी। ये क्या है? ब्रैकेट के अंदर पढ़े उन्दो, क्या है उन्दो? टेम्परेचर लिखें इसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उन्दो। नुप अभी बताया क्या होता है? ज्यादा। इसका आंसर ये होगा नंबर 2। ये देखो ये क्या बना हुआ है, ये ऊपर का निशान है, इसके अंदर ये जो चीज बनी है, ये वो थर्मामीटर बना हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ये जो है ये थर्मामीटर है, यानी थर्मामीटर ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उन्दो टेम्परेचर नुफा, ऊपर जाना। तो ये यानी कि टेम्परेचर ज्यादा ऊपर जा रहा है, गर्मी हो रही है, तो आप एहतियात करें, छोशे माशिपी एहतियात करें। ये कई जगह पे होता है ना काम, वो मशीनें ज़्यादा लगी होती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लगा होता है, तो वहाँ पे बड़े एहतियात के साथ काम करना होता है। अच्छा जी, आगे क्या 587 में क्या कह रहा है? योगी यहाँ इसनन मौजूद मुलगन, यहाँ पर जो मौजूद सामान है, मुलगन क्या होता है? सामान। तारन होता है दूसरी, गौत जगह। ओमगी, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है मूव करना, ओमगी। मशबशो मत करें, इसका आंसर क्या होगा? नंबर 4। यानी ये वाला जो सामान है, ये उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जाना, उधर ही पड़े रहने देना है, तो ये आंसर हो जाएगा नंबर 4, क्योंकि इसी में वो छीके छा बना हुआ है ना, जो सामान उठाने वाला है, बाकी तो किसी में नहीं है। पाँच सौ 88 में क्या कर रहा है? योगी यहाँ पर मुल पानी था, आम्योन अंदेमनिदा, यहाँ पर यानी कि गिराना, पानी गिराना मना है, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1। मूल से ही आपको अंदाजा हो जाना, वही आंसर होगा। ईगोत था गो। अब ये देखो यहाँ पे गोत कौन सा लगा है? चीज वाला। मैंने आपको अभी बताया था ना, एक गोत दूसरा है जगह वाला, एक चीज वाला, यानी ये जो चीज है था गो, इसको सवार होके थान इम्यून अगर आए जाएंगे तो अंदेमनीदा मना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। यहाँ पे समझे कोई चीज पड़ी है रेडी, ठीक है, या सामान के मूवमेंट के लिए, हाँ वो होती है ना, तो वो आप यूज नहीं करनी, यानी कि सामान को उठाने के लिए जो ये चीज पड़ी है इसको आपने यूज नहीं करना, उसके ऊपर ये अगर निशान लगा है तो, ठीक है ना, ये वही है। हेउंगम क्या होता है? कैश को कहते हैं। इन छुलगी अगर साथ लग जाए तो ये एटीएम मशीन हो जाती है, ऐसे ही है। हेउंगम इन छुलगी एटीएम मशीन को कहते हैं, ठीक है। आगे हेउंगम पैसे, छाजगो शिपबंदे हासिल करना, तो विड्रा करने को कहते हैं, यानी कि पैसा निकालना है अपने एटीएम मशीन से, ठीक है। इसका आंसर होगा नंबर 1 वाला। ये देखें, ये पैसा निकाल रहा है इसमें से, ठीक है, और ये पैसा ये ऊपर वान बना हुआ है, ये कोरियन की करेंसी है, तो आपका आंसर यही होगा। ये ना लगा देना, ये टिकट घर के लिए था, ऊपर पड़ा था ना टिकट घर, ये वो है चौथा। मिलता जुलता जो होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ में। अब ये भी वही है जी, क्या कह रहा है? थाम नेक्स्ट चुंग के में से फ्योजी फान जो साइन बोर्ड है, वीमी छलमोत गलत, यानी 3 ठीक होने, एक जो गलत होने उसका आंसर देना है। पहले ये इसी से शुरू करते हैं। ये नोंगू जंग है, ठीक है, यानी कि बास्केटबॉल वाला ग्राउंड जो होता है, ठीक है, वो है। फिर क्या है? योंग हुआ गवान है, ठीक है, ये भी ठीक है, थिएटर है। फिर ये क्या है? उन्दोंग जंग, ये भी ठीक है, ये प्ले ग्राउंड है। अब हमारा आंसर ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी, और नीचे क्या है? नीचे म्यूजियम है, म्यूजियम पिक्चर म्यूजियम है। अच्छा। जो तस्वीरों वाला नहीं होता म्यूजियम, वो वाला है। तो हमारा ये लाइब्रेरी तो है ही नहीं, या आंसर इसका ही, ठीक है।
अब 592 में क्या कह रहा है, ई गौत ये जगह सारम बंदे खोनो क्रॉस करना थाने ऑप्शन नहीं कर सकते। अब इसका आंसर कोई बताएगा मुझे? सर पहले ये हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ से बंदे गुजर नहीं सकते, लोग नहीं गुजर सकते। इसका आंसर ये फो हैं खमजी, ठीक है, नो यानी कि पेडिस्ट्रियन जो लोग हैं वो नहीं गुजर सकते, खमजी होता है मना। ये इसका आंसर ये नहीं हो सकता, बच्चों के गुजरने की जगह है और इन, ठीक है ना, बच्चे को। और ये क्या है, फो हैं छा जन योंग, ठीक है ना। हाँ इसका आंसर हमारा यही वाला होगा, नंबर 593, ठीक है। 593 में क्या कर रहा है, ईगोत ये जगह। छिम क्या होता है, समान, छिम समान को कहते हैं। शेर होता है लोड करना, ठीक है ना। हवामुल होता है ट्रक, ठीक है, हवामुल छा, छादों छा, यहाँ पे हवामुल छा भी बोलता तब भी ट्रक था, हवामुल छादों छा तब भी ट्रक है, ठीक है ना। थानिल सु इसनन गोत यानी गुजर सकने वाली जगह, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लग गया यानी नहीं कर सकते, तो ये इसका यानी कि लोडेड जो ट्रक है वो यहाँ से गुजार नहीं सकते। सुन हाथ को कहते हैं, सोरे रेड़ी को कहते हैं, हाथ वाली रेड़ी। इसका आंसर क्या होगा? हाँ ये, क्योंकि आगे ऑप्शन भी लिखा है ये, यानी कि यहाँ से आप हाथ वाली रेड़ी गुजार नहीं सकते। इसका आंसर यही होना है। अब ये इंपॉर्टेंट है सवाल। अब क्या होगा? आप सामने छा गाड़ी 50 ओशिप मीथो, इसका मतलब है सामने वाली गाड़ी से 50 मीटर का, ठीक है, आपने फासला रखना है। इसका आंसर ये नहीं होना, ठीक है ना, ये ऊंचाई है, आपने सामने वाली गाड़ी से 50 मीटर का फासला रखना है, तीसरा आंसर होना है, ठीक है। ये दूसरे वाला स्पीड भी लिमिट का है। हाँ, और ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 50 की तो बात ही नहीं हो रही, 5 मीटर की बात हो रही है, ठीक है ना। और ये वाला स्पीड लिमिट है, ये बात ठीक है आपकी, ठीक है। ये वाला आंसर हमारा नहीं होना। अब वैसे भी गाड़ियां बन गई है दरमियान में, तो हमारा आंसर वैसे ही हमने इस पे पहुंच जाना है। 596 में क्या कह रहा है, थॉम नेक्स्ट चुंग छौन हुआ, क्या लिखा है, हुआ छुआ वे छौन, ये आ गया वो पॉइंट जी। क्या जी, राइट साइड और लेफ्ट साइड के लिए जो मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे वो यहाँ पे आ गए। ये एक आ गया, ठीक है, राइट साइड के लिए, ओ हुई छौन ये आ गया लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। तो ये 2 वर्ड आपने याद कर लेने हैं। मौदू का मतलब है किसी भी जगह, किसी भी जगह, मौदू का मतलब होता है किधर भी, ठीक है। खानंग पॉसिबल को कहते हैं, पॉसिबल को, यानी आपकी मर्जी है, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, तो आंसर इसका होगा पहला, ठीक है। इसमें एक नहीं लगा हुआ, दोनों लगे हैं, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, इसलिए इसका आंसर पहला होना है। ये पांग ना हो यू वो ना है दाएं या बाएं। हाँ 597 में क्या करें, ई ये इल काम हलते करते वक्त, छांगप, छांगप क्या होता है, दस्ताने। कीमून अगर आप यूज करेंगे तो अंदिमनिदा नहीं है, मना है। कई काम ऐसे भी होते हैं जो कि दस्तानों के बगैर करते हैं, छोटे छोटे ब्रिकी वाले जो काम, क्योंकि उसमें ना मशीन आपके दस्ताने पकड़ लेती है, तो आपने इसको वो उस जगह पे आपने यूज नहीं करना होता, ठीक है ना। 598 में क्या कर रहा है, इल्लल काम हानन दुगान करने के दौरान, थाम्बे सिगरेट फियो में अगर पिएंगे तो अंदिमनिदा मना है। क्या आंसर है इसका, नंबर 3। ये लिखा क्या हुआ है, छाकोब जंग काम वाली जगह, खमियन नो स्मोकिंग। 599 योगी एनन, यहां पर थोक्सोंग होता है अतशगीर मादा, खानन मुलचिल क्या है, प्रोडक्ट को कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि मटीरियल। कौन सा मटीरियल है, जहरीला मादा है। कौन सा आंसर होगा, पहला होगा, याद रखिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये अतशगीर मादा जो हमारा आंसर है, ये जो है ऊपर से सामान जा रहा है, ये जो है इसको कहते हैं फुकपल, ब्लास्ट को, धमाके को। और ये क्या है कि ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, हाँ लैंडस्लाइड। तो हमारा आंसर ये वाला है। अब यहाँ पे आ जाएगा ना वो योगी, यहाँ पर क्या लिखा जी, खपजागी का मतलब होता है अचानक से, फुकबल ये आ गया धमाका, इसको नोट कर लें, 2 वर्ड नोट कर लें। खपजागी होता है अचानक से, फुकबल होता है धमाका, तो ये आंसर होगा नंबर 3। हमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा पढ़ेंगे
टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, वही चीज़ें आपको बार बार आगे भी आ जानी है। तो ये हो गया हमारे पूरे 600 क्वेश्चन।